नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर जो 3 था, दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अपन जो चल रहे थे ये अपनी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था पिछले वाले आपके सिलेबस में, जबकि न्यू सिलेबस में आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब से अपन जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके आधार पर अपन आगे के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपका दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो बच्चों, जो अपन पिछला जो क्वेश्चन किया था, जो पुराने सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, तो उसके आधार पर अपने बताया था, उसमें मैंने एक टेबल बनाई थी और उसमें ये बताया था कि देखो जिस प्रकार ये लिखा हुआ है कि यदि आपकी ये शर्त हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो जो है ना निकाय जो है वो संगत होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। ठीक है, इसी प्रकार A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये कंडीशन हो तब आपका असंगत हो जाएगा, और यदि आपके तीनों ही आपस में बराबर हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बस इस कंडीशन के आधार पर अपन को ये चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो अचर पद है उसको अपन इस बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब अपन तुलना करने के लिए इसके नीचे रैखिक समीकरण को लिख देते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब यदि बात करें तो A1 के स्थान पर आपका कितना है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनके अपन को मान रखने हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, A2 के स्थान पर कितना है, 2 है। B1 का आपका कितना है, 2 है, और B2 के स्थान पर कितना है, -3। तो देखो अपन देख पा रहे हैं कि 3/2 और 2/-3 ये आपस में बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो निकाय जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पहला हो जाएगा। और इसमें आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रेखा युग्म है वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो साथ में लिख सकते हैं अपन, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो पहले अपन इसको इस प्रकार बदल देते हैं, ये अचर पद है, इसको अपन इस तरफ लेके आएंगे तो -8 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर 0। और तुलना करके देख लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। सबसे पहले A1 की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, B1 की कितनी है आपकी -3 है, और B2 की कितनी है, -6 है। C1 की बात करूँ तो यह -8 है, और C2 की बात करूँ तो यह -9 है। देखो इसको सरल करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 8/9। देखो ये इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। जब रेखाएं आपस में समांतर होगी तो उसमें आपका जो निकाय है, रैखिक समीकरण का जो युग्म है वो क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, और रेखाएं की बात करूँ मैं, ज्यामितीय निरूपण की बात करूँ तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये इस प्रकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो इसमें बच्चों देखो थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये भिन्न में दिया हुआ है, तो अपन को पहले लसअ लेकर इसको इस प्रकार के रूप में बदलना पड़ेगा। तो बदल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 को लसअ पे कितना हो गया, 6 हो गया। फिर अपन ने 2 का भाग 6 में लगाया तो 3 बार, 3 को 3 से किया तो 9 हो गया। इसी प्रकार 2 बार भाग गया 3 का, 2 को 5 से किया 10y बराबर 7।
यहाँ बटे में 1। अब 6 का गुणा इससे कर देते हैं, 1 का गुणा इससे कर देते हैं। 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो गया 9x प्लस 10y, और 6 को 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 को इधर अपन पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो गया -42 बराबर 0। एक समीकरण ये जो है इसमें हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस का 14 बराबर 0। अब अपन तुलना कर लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया इस प्रकार, ठीक है। इसके नीचे भी लिख देता हूँ और अपन तुलना कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 9 है, a2 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 10, b2 की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी है -42 और c2 की वैल्यू कितनी -14। इनको सरल करके देख लेते हैं अपन। तो बच्चों देखो अपन ने सरल करते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बटे 1 हो गया ये। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 1 बटे -1। तो देखो बच्चों शुरुआत में आपका ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया अपनी जो पहली कंडीशन थी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो जब इस प्रकार का हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। इसके लिए आपको पिछला जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरे तरीके से अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका 5x माइनस 3y बराबर 11 और ये दे रखा है। तो अपन सबसे पहले इसको सही रूप बना देते हैं। 5x माइनस 3y और ये हो जाएगा -11 बराबर 0, -10x प्लस 6y और 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 बराबर 0। बस अब तुलना कर लेते हैं अपन। तो ये इस प्रकार हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। बस अपन अब तुलना करके लिख देते हैं। सबसे पहले a1 के स्थान पर कितना है 5 है, a2 के स्थान पर कितना है -10, b1 के स्थान पर -3 और b2 के स्थान पर 6, c1 के स्थान पर -11 और c2 के स्थान पर कितना है 22। सरल करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे -2, ठीक है। 3 एकम 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका -1 बटे 2 और 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा -1 बटे 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो है वो तीनों जो वैल्यू है वो आपकी सेम आ रही है, ठीक है। जब तीनों सेम आ रही हो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, जब इस प्रकार का हो तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है, रेखाएं समपाती होती है। और निकाय किस प्रकार का हो जाएगा। अब समपाती का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बैठी है, तो हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है संगत कर रही है, उसकी संगति कर रही है, ठीक है। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट्टे में 1 लिख दिया अपन ने और इसको सही से बना लेते हैं लसा पे लेकर। 3 लसा पे आ गया, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से किया तो 6y बराबर 8। वज्र गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 6y, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर 0। यहाँ पर भी हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। बस अब तुलना कर लेते हैं। देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा a1 के स्थान पर क्या आपका 4 है और a2 के स्थान पर कितना है 2, b1 के स्थान पर 6 और b2 के स्थान पर 3, c1 के स्थान पर -24 और c2 के स्थान पर -12। सरल करके देख लेते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो ये हो गया बच्चों 2 बटे 1 बराबर 2 बटे 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बटे 1। तो ये तीसरी कंडीशन बन रही है अपनी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो रेखाएं आपस में क्या होती है समपाती होती है, रेखाएं समपाती होगी और निकाय जो है वो आपका क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। बस इतना सा पूछा इसमें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके नए सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो अब अपन इस प्रकार से इसको आगे कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।